नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेगा ट्रेंड इन इन्वेस्टिंग। हमने पहले एपिसोड में डिस्कस किया कि मेगा ट्रेंड इन्वेस्टिंग में क्या है, तो वो हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की थी। अब हम बात करने वाले कि सेकंड सेक्टर इकोनॉमी का कैसा है, जहां 2-3 साल का नहीं है, 5, 10, 20, 30 साल का मेगा ट्रेंड पॉसिबल है, और वो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। और जब हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मन में विचार आता है कि पुराना फार्मा इंडस्ट्री, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री नहीं। अभी हेल्थ केयर के अंदर आपको डायग्नोस्टिक सेंटर आ गए, हॉस्पिटल आ गए, एपीआई आ गया, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ गया, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आ गया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आ गया, बायोसिमिलर आ गया, हॉस्पिटल्स आ गया। तो बहुत बड़ा बुके और प्रोडक्ट आपको इन्वेस्ट करने को मिलता है। बड़े मैट्रिक्स क्या है? बड़े मैट्रिक्स ये है कि भारत में जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए, उनमें 31% CAGR का ग्रोथ हुआ है। इंडिया में 11 लाख डॉक्टर है, उसमें से करीब 9 से 10 लाख लोग डॉक्टर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है। इस साल अलोन 1 लाख नए डॉक्टर आए, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज खोले हैं। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा कंजम्पशन पे, पर्टिकुलरली मेडिकल नीड्स पे, कि यूएस के अंदर एक डॉक्टर करीब करीब 8 से 12 टेस्ट प्रिस्क्राइब कराता है। इंडिया में एक डॉक्टर 2 से सवा 2, 2.5 टेस्ट प्रिस्क्राइब कराता है, पुराने डॉक्टर। लेकिन जो नए डॉक्टर आ रहे हैं, दे आर रिलाइंग मोर ऑन साइंस। तो आने वाले पीरियड के अंदर डॉक्टर ज़्यादा साइंस पे रिलाई करने वाले, ज़्यादा टेस्ट होने वाले, ज़्यादा टेस्ट होंगे, डायग्नोस्टिक सेंटर में लोग जाएंगे, तो नेचुरली प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन भी बढ़ने वाला है। उसके अलावा अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, जॉब चेंज करना है, आपको 3-4 दिन बुखार नहीं उतरी, तो यू विजिट डायग्नोस्टिक सेंटर मोर ऑफन देन व्हाट यूज्ड टू डू 10-15 ईयर्स बैक। और ज़्यादा डायग्नोस्टिक सेंटर में जाएंगे, ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन का नीड बढ़ेगा, और ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन का नीड बढ़ने से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ता है। एक बहुत बड़ा विशेष सर्कल है। इसको ब्रेक करने के लिए आपको वो काम करना है कि इस विशेष सर्कल से कौन पैसा बना रहा है, वहाँ जाके आप इक्विटी स्टेक ले लो। वो है हेल्थ केयर सेक्टर। 3-4 और बड़े डेटा पॉइंट बताता हूँ आपको कि भारत में 55 साल के ऊपर के 23 करोड़ लोग हैं, और ये पॉपुलेशन बढ़ने वाला ही है। और 23 करोड़ इज इक्वल टू 60% ऑफ यूएस पॉपुलेशन, एंड वी आर नॉट लिविंग ए हेल्दी लाइफ। इंडिया इज बिकमिंग ए डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ब्लड प्रेशर, लीवर कैंसर, तरह तरह की बीमारियां आ रही है, और मॉडर्न डिजीज भी आ रही है, जैसे कि डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स बहुत बड़ा मार्केट बन गया। और इंडिया ने मेडिकल फील्ड में ग्लोबल लीडरशिप अलग अलग फील्ड में ले ली है। फॉर इंस्टेंट, दुनिया की जो भी वैक्सीन बनती है उसमें 60% वैक्सीन इंडिया की है। जो भी जेनरिक ड्रग बनती है पूरी दुनिया में, उसमें 20% इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। अगर हम यूएस का मार्केट देखें तो 2010 तक ओनली फ्यू परसेंटेज ऑफ यूएस जेनरिक ड्रग्स यूज्ड टू सोर्स फ्रॉम इंडिया। टुडे मोर देन 40% ऑफ जेनरिक ड्रग्स फ्रॉम यूएसए सोर्स फ्रॉम इंडिया। अगर हम यूएसए एफडीए अप्रूव्ड प्लांट देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूएसए एफडीए अप्रूव्ड प्लांट्स आर इन इंडिया। 51% ऑफ यूएसए एफडीए अप्रूव्ड प्लांट्स आर कमिंग इन इंडिया। तो मेरे हिसाब से हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड है। यहाँ बहुत बड़ा साइंटिफिक पूल अवेलेबल है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, तो आप ज़रूर हेल्थ केयर सेक्टर को देखो। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हेल्थ केयर सेक्टर भी एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड इमर्ज होने वाला है, और उसके अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल फंड अवेलेबल है। अलग अलग असेट मैनेजमेंट कंपनी का, एचडीएफसी का है, आईसीआईसीआई का है, एसबीआई का है, निपॉन का है, वाइट ओक का है। बहुत सारे असेट मैनेजमेंट कंपनियों ने हेल्थ केयर सेगमेंट को प्रमोट किया। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम फ्लेक्सी कैप में पैसा डालते हैं, तो फिर एक सेक्टरल थीमेटिक फंड लेने की ज़रूरत क्या है? देखिए, सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड में बहुत बड़ा फ़र्क है। सेक्टर फंड बहुत नैरो होता है, थीमेटिक फंड बहुत ब्रॉड होता है। हेल्थ केयर ये सेक्टर फंड नहीं है, ये थीमेटिक है। और दूसरा, ये थीम 2-3 साल का थीम नहीं है, ये थीम 20-30 साल का है। तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कोई भी फंड मैनेजर से निफ्टी के अंदर देखें तो हेल्थ केयर का वेटेज 6 से 8% होता है। तो कितना ओवरवेट ले सकता है? 10% में भी, 12% मैक्सिमम। और सारे फंड मैनेजर नहीं ले सकते इतना ओवरवेट पोजीशन। तो मेरे हिसाब से ऐसे सेक्टरल फंड में अगर आप एक्सपोजर लेंगे तो आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस ओवर ए नेक्स्ट 10-20 ईयर कैन बी रियली रियली गुड। ये दोस्तों, इस वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। कहाँ पैसा डालना, कहाँ नहीं डालना, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर देखें। फाइनली ये आपका पैसा या आपका फ्यूचर आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।